नमस्कार मित्रों, मैं अवनजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का मैं संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, मैं योग सिखाता हूँ और साथ में मैं जो है हिंदू संस्कृति की उपलब्धियों के बारे में अपना एक प्रवचन भी देता हूँ। तो मित्रों, योग बहुत जरूरी है और योग करने से हम स्वस्थ रहते हैं और प्रत्येक मानव का सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि वो अपने आप को स्वस्थ रखे। ठीक है ना। देखिए, बीमारियां बहुत भयंकर रूप से जो है हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। सबसे ज्यादा ख्याल आदमी अपना ही रख सकता है। तो मित्रों, आज का जो हमारा विषय है, योग से सिर दर्द को हम कैसे ठीक करें। सर्वप्रथम ये आती है कि सिर में दर्द की कई वजह हो सकती हैं। पहले सर्वप्रथम आप अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करा लें, शुगर लेवल चेक करा लें। ये दो चीजें अवश्य हैं कि ये भी एक रीजन होता है कि कई बार ब्लड प्रेशर हाई होता है तो सिर में दर्द होने लग जाता है और उसका आप जो है समुचित जो है उसका उपचार लें, उसका ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं आनुवंशिक भी है और मित्रों ये इनमें व्यक्ति को रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना। और आपको कहीं से भी देखिए, कहीं से भी आपको ट्रीटमेंट मिले, भले एलोपैथिक से मिले, आयुर्वेदिक से मिले, योग से मिले, आप जहां से आपको लाभ की प्राप्ति हो वहां से वो सुविधा ले लो। अब ये नहीं सोचना है कि भाई नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जो है बीमारी के हिसाब से जो इलाज लेना पड़ता है। तो मित्रों, और यदि आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, शुगर लेवल भी आपकी ठीक है, भले ही वो दवाइयों से हो, तो फिर मित्रों अगर फिर भी सिर में दर्द रहता है तो मैं आपको एक विधि बताता हूँ कि देखिए, उसमें मस्तिष्क में ना जो उसका फ्लो है ऑक्सीजन का वो लो हो सकता है, या फिर जो केमिकल्स की जो उसमें बहते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। कई वजह हो सकती हैं। ठीक है ना। और योग से जो है आपकी फुल ऑक्सीजन की सप्लाई जो है पूरे शरीर की पूरी एक नॉर्मल हो जाती है और ज्यादा अच्छी क्वालिटी में मात्रा में जो है ऑक्सीजन जो है वहां पे सप्लाई देता है। तो मित्रों, सर्वप्रथम यदि आपको सर दर्द है तो आप जो है सबसे पहले अपना ये नाक देखिए, कोई नाक का ये नथना बंद तो नहीं है। अगर हम मान लो बंद है तो उसे खोलिए, पहले एक से कीजिए, मान लो कोई नाक का ये आपका नथना बंद है तो वो खोल लीजिए। जिसे कहते हैं नाड़ी शुद्ध। ये आप सुबह उठें, थोड़ा थोड़ा 10-20 सांस इससे लें, लंबे 10-20 सांस इससे लें, डीप ब्रीदिंग करें, पेट भर के सांस लें। तो मित्रों, इससे क्या होगा कि जो आपकी जो ऑक्सीजन आने की जो गति है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है ना मित्रों। अब करना है आपको अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब ये होता है कि आपको बाईं से लेना, दाईं से छोड़ना, दाईं से लेना, फिर बाईं से छोड़ना। ठीक है, बहुत पॉपुलर क्रिया है। 30 सेकंड कीजिए, कोई भी क्रिया 30 सेकंड कीजिए, आप मिनिमम 30 सेकंड कीजिए। देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर 30 सेकंड रोज भी करते हैं तो भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, करते हैं। तो ये अनुलोम विलोम हुआ, मात्र 30 सेकंड करना है। अब आपको कपालभाति करना है।
आंख को भी कीजिए, आंख की भी एक्सरसाइज होती है। ये कपालभाति हो गया आपका। और इसके बाद आपका भ्रामरी 30 सेकंड करना है। देखिए, इनको करने से आपके जो मस्तिष्क में अगर दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर वे में ऑक्सीजन पहुंचती है। कई बार ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी सर में दर्द हो जाता है, घबराहट भी होती है, चक्कर भी आते हैं, ठीक है ना। तो मित्रों, मैंने जैसे पहले बताया कि आपका जो सर में दर्द की वजह कई हो सकती हैं, लेकिन ये जो प्राणायाम आप करेंगे इसके कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, तो इसको करने में लाभ ही लाभ है, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी रहता तो आप अपनी इसकी सर की जांच वगैरह कराइए, डॉक्टर को दिखाइए। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको भ्रामरी। अभी तक हम 3 बताए 30 सेकंड के, देखिए 1.5 मिनट की आपको एक्सरसाइज बता चुका हूं मैं, और अब आपको हम बता रहे हैं भ्रामरी। तो मित्रों, ये 4 क्रिया हो गई मात्र 2 मिनट की। 2 मिनट जरा से होते हैं, आप 2 मिनट पूरे 24 घंटे में निकालिए। और ये तो मैंने आपके सर दर्द की बताई, और जितने भी शरीर के अवयव है ना, वो भी स्वस्थ होंगे, ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। आपका जो मस्तिष्क है ना, अगर सोचने से भी आपको सर में दर्द हो रहा है ना, वो भी ठीक हो जाएगा, ये गारंटी है मित्रों। देखिए, एक पैसा नहीं लगता, ठीक है ना, बस सिर्फ आपको करना है, ठीक है ना। और ये भी नहीं है कि आप कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। अगर सुबह करते हैं आप, दिन में 3 बार कीजिए, 2 मिनट सुबह कीजिए, 2 मिनट दोपहर में कीजिए, 2 मिनट शाम रात को कीजिए, तो आपको निश्चय ही लाभ की अनुभूति होने लगी। पहले दिन से ही आपको अनुभूति होने लगी। ये क्रियाएं जो बड़ी निष्पाप है मित्रों। तो मित्रों, इस प्रकार आप करके अपने सर दर्द को ठीक कर सकते हैं, और आपके जो अनावश्यक विचार हैं उनका भी एक तरह से निरोध होगा, जो है वो भी रुकेंगे, और आपका डिप्रेशन भी दूर होगा। कई बार ऐसा होता है, सोचने से भी सर में दर्द हो जाता है, और मित्रों नज़ला जुकाम होता है तो भी सर में दर्द हो जाता है। नज़ला जुकाम भी ठीक होगा तो नेचुरली सर में दर्द ठीक होगा आपका, और क्योंकि जो कफ आ रहा है वो साफ हो जाएगा इसके करने से। तो मित्रों, फायदे अनंत हैं इसके, बस सिर्फ आपको करना मात्र है, और रेगुलर करना है, ठीक है ना मित्रों। अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति भी होगी। तो मित्रों, मैंने ये आपको सर दर्द के बारे में बताया, 4 छोटे छोटे प्राणायाम बताए। छोटे भले ही हैं, लेकिन काम इनका बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो आप कीजिए इनको, और ये जब आप करें तो कमर सीधी होनी चाहिए आपकी, और सीधा बैठे तभी आप इसको करें। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक आपको प्रवचन भी दूंगा, मोटिवेशनल में बताता हूँ। तो मित्रों, आज का विषय हमारा यही है कि योग से संबंधित ही है। योग और आपका जो एक काम करने का स्टाइल है, उस पर ये भाई आपको कैसे अपने काम कार्य क्षमता कैसे बढ़ाएं आप अपनी। देखिए मित्रों, आपको योग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप योग नहीं करेंगे तो आप
जो है स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। और कोई आज तक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो वो बिना एक्सरसाइज के, बिना योग के स्वस्थ रहते हैं। तो फिर मतलब ये है कि बहुत उनकी परसेंटेज कम है। और देखिए, अपना खान पीन का भी ध्यान रखना पड़ता है, योग भी करना पड़ता है। स्वस्थ रखने के लिए आपको योग बहुत जरूरी है। देखिए, आपकी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, ये सारी तमाम बीमारी है ना, सब दूर हो जाए। नज़ला जुकाम है और बड़ी से बड़ी बीमारी है, जो खतरनाक बीमारियां होती हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। अब जैसे कैंसर है और बड़ी बड़ी बीमारी है, लीवर की बीमारी है। मतलब हर चीज आप ना अगर रेगुलर करेंगे तो वो चीज आएगी ही नहीं आपको, और आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, ठीक है ना मित्रों। तो मित्रों, सर्वप्रथम आपको यही देखना चाहिए कि हमारा जो सबसे पहला कर्तव्य है, अपने को स्वस्थ रखना है, ठीक है ना। इसमें आप कोई बड़ा कुछ काम करना सोच रहे हैं, कोई आप बड़ा बिजनेस करना सोच रहे हैं, या आपको कोई और टारगेट है, वटेवर जो भी है, तो वो उसकी प्राप्ति का जो आनंद है वो आप जब ही ले पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगे। और आप उसको करने के लिए प्रयत्न करेंगे, किसी की कोई भी टारगेट प्राप्त करना, तो उसमें भी आपके स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे, उसमें आपका टाइम जाया होगा, पैसा भी खर्च होगा, वर्क एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी आपकी। तो मित्रों, योग करना बहुत जरूरी है। और मित्रों, आपको योग आज से ही करना चाहिए, ठीक है ना। अभी नहीं कि आप कब हाँ कर लेंगे हम, ऐसा नहीं। जो सोचते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जो चुप के रहोगे तो काम नहीं बनेगा, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। ऐसे ही योग करना है, और आपने जो अपना टारगेट बना रखा है, अपने इच्छा पूर्ति, अपने मनोकामना जो पूरी करनी है, कि आपको मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि आपको कोई एक ही टारगेट बनाना चाहिए, वेल फोकस होना चाहिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो मित्रों, ये बहुत जरूरी है। और सबसे पहले आप टाइम की कीमत समझिए मित्रों, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर समय नष्ट करते हैं तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, इतना जान लीजिए आप। क्योंकि आपकी सफलता असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि भाई आप समय पे काम करते हैं या देरी से काम करते हैं, या फ्यूचर के लिए काम करते हैं, ठीक है ना मित्रों। अगर आप डिले करते हैं तो इसका मतलब आपको कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, शायद ना भी मिले। और यदि आप काम करते हैं, समय पे करते हैं, तब भी आपका एक औसत ही सफलता। लेकिन अगर आप फ्यूचर के लिए करते हैं और बड़ी मेहनत स्पीड से काम करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। ठीक है मित्रों, करना तो काम पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, एक बात और है, मैं आपको बता रहा हूँ कि योग करने से हमारी आंतरिक शक्तियों का जो जागरण होता है, जागृत हो जाती है। तो आपको जो काम आप थोड़े से मेहनत में भी आप बहुत बड़ा उसका रिटर्न पा सकते हैं, बहुत बड़ा उसका रिजल्ट पा सकते हैं। तो मित्रों, योग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग से जो है हमारी जो कुंडली शक्ति है वो जागृत हो जाती है, जो हमारा आज्ञा चक्र है वो सक्रिय हो जाता है, सूर्य चक्र सक्रिय हो जाता है। ये कुछ पावर हाउस हैं हमारे शरीर में, मानव शरीर में पावर हाउस हैं, ये इनएक्टिव हैं, ये चल नहीं रहे हैं, इनको एक्टिवेट करना है, इलेक्ट्रिफाइड करना है। तो ये योग के द्वारा ही होंगे, और गुरु शक्तिपात करते हैं, और उससे ये जो है आपके जागृत हो जाते हैं। और जागृत हो जाने के बाद आप ये देखिए कि इससे इतनी सफलता बड़ी बड़ी मिलती है मित्रों। देखो, छोटी मोटी सफलता तो वैसे भी मिल सकती है। आप कभी सोचा आप असफल क्यों होते हैं, क्या कारण है? कुछ लोग ही सफल क्यों होते हैं, लेकिन वो अपना सीक्रेट नहीं बताते, वो अपनी गुप्त बात नहीं बताते कि क्या रीजन है, कोई अपने गुप्त गुरु देता भी नहीं है। तो मित्रों, आज हम आपको बताते हैं कि योग करना बहुत जरूरी है। योग करने से सबसे पहले तो आप स्वस्थ होंगे, सबसे पहले शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, आपके विचार शुद्ध होंगे। योग करने से कहते हैं कि पाप ताप भी धुल जाते हैं, प्राणायाम एक ऐसी चीज है। और योग कीजिए, आसन कीजिए थोड़ा सा, तो मित्रों इसके करने से ना निश्चय ही आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इसमें संचय मत करो,
इसमें कोई भ्रम वाली बात नहीं है मित्रों। आपको पता है इस दुनिया में दुख दर्द बहुत है ना। जो उससे निकलना जानता है वही जीतता है। अब उसके लिए अंदर की जो शक्तियां है ना, उसकी मानसिक, जितना उसका मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क मजबूत होगा, तीव्रता से वो करेगा, तो वो समस्याओं को ना बड़ी जल्दी हैंडल कर लेगा। मित्रों सही बात है ना कि आपकी मानसिक अवस्था मजबूत होनी चाहिए, तभी तो आप सफलता को प्राप्त करेंगे। जो उससे निकलना चाहता है, जो संघर्ष को जीत जाता है, वही तो इस दुनिया को भी जीतता है। अब बिना संघर्ष के नहीं मिलता। हाँ, ये है कि अगर आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाए तो फिर तो आपको भारी चीजें भी ना, भारी मेहनत भी बहुत हल्की लगेगी और आप बहुत आसानी से उसको अचीव कर लेंगे, उसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना मित्रों देखो, लोग वह गंडे तजवीज बेचते हैं, मुझे नहीं पता वो जो है काम करते हैं गंडे तवीज या नहीं करते, लेकिन मुझे तो इतना जानता हूं, आपको साइंटिफिक विधि बता रहा हूं। योग एक साइंटिफिकली अप्रूव्ड है और ये जो है आपका पूरे दुनिया भर में लोग वह इससे लाभ उठा रहे हैं। तो मित्रों आपको सिर्फ करना है। और देखिए मित्रों, मैं और भी थोड़ा डीप में जाऊंगा कि महापुरुष ये कहते हैं कि भाई आप जो है संघर्ष से ही सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हम संघर्ष बहुत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती। क्या बात है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि अब बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम तो आनंद के अंश हैं, हमें तो ढेर सारा आनंद चाहिए। तो मित्रों बात सुनो हमारी, बिना कुंडली शक्ति जागृत हुए बड़ी सफलता मिलने असंभव है, नहीं मिल सकती जब तक आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत नहीं होंगी। ठीक है ना। अब आंतरिक शक्तियां क्या है, देखिए अब आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वही जागृत नहीं होगा। देखिए वो जागृत कब होता, रात्रि में होता, सपन में। अगर वो दिन में भी जागृत हो जाए, आपका आज्ञा चक्र चलने लगे, जिसे पिनाइल ग्लैंड भी कहते हैं, कुंडली पावर जितनी आपकी जागृत हो जाए, 7 चक्र हैं, मूलाधार, षष्ठीनाद, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार, तो ये अगर चक्र जागृत हो जाए तो मित्रों आपके लिए दुनिया की कोई वस्तु जो है ना ऐसी नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो जाए, आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो मित्रों आप सिर्फ अभी सेहत के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि भाई आप जो है कैसे अपने को पहले स्वस्थ रखिए, आप योग करने की आदत डालिए। ठीक है ना, अगर आदत डालेंगे तभी होगा। अब मित्रों एक बात और है, सकल पदार्थ जगमाही कर्म ही नर पावत नहीं, कि इस संसार में सब कुछ है लेकिन जो कर्महीन है, जो आलसी व्यक्ति है, वो कुछ भी नहीं प्राप्त करता। ये तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है। तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। सर्वप्रथम आप अपने सेहत के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो जो सर्वप्रथम जो हमारा जो सबसे बड़ी दौलत है, सेहत है, अगर उसी का आप ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आप किसका क्या ख्याल रख सकते हैं। ठीक है ना। तो आप कभी सोचना इस विषय पे, आप कभी विचार करना कि सबसे मूल्यवान आपका जो शरीर है, ठीक है ना, अगर आप शरीर है उसको स्वस्थ रखते हैं, सही समय पे काम करते हैं, तो आप निश्चय ही सफल व्यक्ति हैं इस दुनिया में। तो मैं यही कह रहा था। और मित्रों अच्छे दिन की पहचान क्या है? अच्छे दिन जब ही हैं जब हम स्वस्थ हों, मन शांत हो, जो हम सुने सुख सुविधा मिली हैं उन्हें भोगने में समर्थ हो, तो करो योग, रहो निरोग। मित्रों लेकिन इसके लिए ना आपको हठ योगी बनना पड़ेगा, थोड़ा नियम पे चलना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। इसके लिए आपको उसके लिए लगातार आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। मात्र 2 मिनट है, 2 मिनट की मेहनत है। अब जैसे 2 मिनट की मेहनत बताइए, आप 2 मिनट से आप योग स्टार्ट कर सकते हैं, 2 मिनट भी आपको वो पेमेंट दे के जाएगा। मित्रों मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि भाई एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनके वो अपने फॉलोअर्स से कहते हैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मित्रों मुझे आपका खून नहीं चाहिए, मुझे आपका ये चाहिए कि आपको मैंने जो चीज़ बता रहा हूँ
वो आप योग की विधि करें और उसकी आदत बनाएं और सीखने के बाद दूसरों को भी सिखाएं। और आप जो है आप मुझसे मिलें, अगर कोई समस्या है आपकी तो मिल लीजिए। और जो हमारा संगठन है वांजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।